जब हौसले बुलंद हों तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। ये शब्द हैं शिवाजी महाराज के और इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ शिवाजी महाराज। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवाजी, द लीडर ऑफ द मराठास, वॉज एन ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर. He took every possible step to organize his administration. शिवाजी महाराज थे जो वो एक बहुत ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे और उन्होंने हर संभव प्रयास किया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को और ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो पहला पॉइंट, द किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल अथॉरिटी वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन हिज हैंड्स. जो किंग होता था वो एक स्टेट का जो भी राज्य था उसका सुप्रीम हेड है और सारी अथॉरिटी उसके हाथों में रहती थी. सेकंड पॉइंट, ही वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स नोन एज अष्टप्रधान. जो राजा की हेल्प करने के लिए एक काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर थी, 8 मिनिस्टर थे कि एक सभा बनाई गई थी जिसे कहा जाता था अष्टप्रधान. द चीफ मिनिस्टर और द मुख्य प्रधान वॉज कॉल्ड द पेशवा. जो प्राइम मिनिस्टर होता था या चीफ मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टरों में भी जो सबसे बड़ा होता था, उसे पेशवा बुलाया जाता था. सेकंड पॉइंट, ऑल द मिनिस्टर्स एक्सेप्ट द न्यायाधीश और द चीफ जस्टिस हेल्ड मिलिट्री कमांड्स बिसाइड्स देयर सिविल ड्यूटीज. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि न्यायाधीश एक अष्टप्रधान का जो एक मिनिस्टर है, बस उसे छोड़ के सबको मिलिट्री पावर्स एक्सरसाइज करने की परमिशन थी. मतलब कि न्यायाधीश, जैसा कि इधर लिखा है, न्यायाधीश, ऑल एक्सेप्ट द न्यायाधीश हेल्ड मिलिट्री कमांड्स बिसाइड देयर सिविल ड्यूटीज. अब हम अष्टप्रधान को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ लेते हैं. तो पहला, पेशवा, जिसे प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया. द पेशवा लुक्ड आफ्टर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल. जो पेशवा होता था वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर की देखरेख करता था और लोगों की भलाई के लिए काम करता था, जैसे कि लिखा है वेलफेयर ऑफ द पीपल. सेकेंड, अमात्य, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर भी कह सकते हैं. अमात्य चेक्ड ऑल अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. जो अमात्य था वो सारे अकाउंट्स चेक करता था, उस पर नज़र रखता था कि कितने खर्चे हो रहे हैं और कितनी इनकम जनरेट हो रही है. मंत्री प्रिजर्व डेली रिकॉर्ड ऑफ द किंग्स एक्टिविटीज़ एंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट. मंत्री का क्या काम होता था कि किंग की जो भी डेली एक्टिविटीज़, जो भी राजा कर रहा है रोज़, उसका रिकॉर्ड रखें और जो भी कोर्ट में होता है दिन भर में उसका रिकॉर्ड रखें. सुमंत, फॉरेन मिनिस्टर, हेल्प द किंग ऑन द मैटर रिलेटिंग टू फॉरेन स्टेट्स एंड प्रॉब्लम ऑफ वॉर एंड पीस. सुमंत, फॉरेन मिनिस्टर, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, फॉरेन, यानी कि जो भी फॉरेन मामले होते थे, जो राज्य के बाहर के मामले होते थे, उसमें सुमंत हेल्प करता था राजा की उन मैटर्स में डील करने के लिए, चाहे कोई वॉर की या लड़ाई हो रही हो या कोई भी मैटर होता था फॉरेन, तो उसमें सुमंत हेल्प करता था राजा की. फिफ्थ, सचिव, इन चार्ज ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस. जो सचिव होता था वो इंचार्ज होता था रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस का. अब सिक्स्थ, पंडित राव, डिसाइडेड द रिलीजियस केसेस एंड डिसबर्स्ड ग्रांट्स टू रिलीजियस एंड लर्नेड मैन. जो पंडित राव होता था वो रिलीजियस केसेस डिसाइड करता था. सेनापति, कमांडर इन चीफ, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ही लुक्ड आफ्टर द रिक्रूटमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी. आर्मी को ऑर्गेनाइज मैनर में रखता था और नए सैनिकों को भर्ती करने का काम भी उस. एट्थ, न्यायाधीश, न्यायाधीश वॉज द हाइस्ट जज इन द स्टेट. द ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर वॉज नॉट हेरिडेटरी बट डिपेंडेंट अपॉन द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन. जो न्यायाधीश होता था वो हाईएस्ट जज होता था एक स्टेट में, और जो उसका ऑफिस होता था वो हेरिडेटरी नहीं होता था. यानी ऐसा नहीं कि उसके मरने के बाद उसके बच्चे को वो पद मिल जाएगा, क्योंकि जो पद था वो डिपेंड करता था एक इंसान की काबिलियत के ऊपर.
और वो पद उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से ही दिया जाता था, इसलिए ये एक हेरिडिटरी पद नहीं है। अब हम पढ़ते हैं प्रोविंशनल एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट, फॉर कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू 4 प्रोविंसेस। राज्य अच्छे से चले, एफिशिएंटली चले, उसके लिए उसको डिवाइड कर दिया गया था 4 प्रोविंसेस में, और इन्हीं 4 प्रोविंसेस को और डिवाइड कर दिया गया था परगनास एंड विलेजेस में। जैसा कि यहाँ लिखा है, द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू परगनास एंड विलेजेस। फिर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ विलेज was run by its headman known as Patel and there were also पंचायत्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था एक विलेज का, उसका हेडमैन कौन होता था? पटेल। और वहाँ पे पंचायत्स भी होती थी, दूसरे जो हम आगे पढ़ेंगे पंचायत्स के बारे में कि उनका क्या रोल होता था। अब हम पढ़ते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। शिवाजी established an excellent revenue system based upon the principle laid down by टोडरमल एंड मलिकम्बर। जो शिवाजी का रेवेन्यू सिस्टम था वो बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल लेड डाउन बाय टोडरमल एंड मलिकम्बर, उनके प्रिंसिपल्स पे आधारित था। किनके प्रिंसिपल्स पे? टोडरमल और मलिकम्बर के। फिर 2/5 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज फिक्स्ड एज द शेयर ऑफ द स्टेट विच वॉज पेएबल इन कैश एंड काइंड। जो 2/5 हिस्सा था प्रोड्यूस का, जो भी प्रोडक्शन किया है तुमने, वो फिक्स कर दिया गया था स्टेट के शेयर में, कि वो जो 2/5 प्रोड्यूस का 2/5 हिस्सा स्टेट के पास जाएगा, और वो तुम पे कर सकते हो या तो पैसों में कर दो या फिर काइंड में कर दो। काइंड में यानी जो भी तुमने प्रोड्यूस किया है, मान लो जैसे तुमने गेहूँ प्रोड्यूस करा है, तो जितना भी प्रोडक्शन गेहूँ का किया है तुमने, वो उसका 2/5 तुम स्टेट में दे दो। फिर ही अबॉलिश द जागीर सिस्टम बिकॉज इट एनकरेज द स्पिरिट ऑफ रिवॉल्ट। जागीर सिस्टम उन्होंने अबॉलिश किया क्योंकि वो रिवॉल्ट की स्पिरिट को इनकरेज करता था। फिर ही डिस्करेज जमींदारी सिस्टम एंड एस्टेब्लिश डायरेक्ट कनेक्शन विद द कल्टिवेटर्स। ज़मींदारी सिस्टम को भी उन्होंने डिस्करेज किया और कल्टिवेटर्स के साथ उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया। फिर लोन्स वर प्रोवाइडेड टू फार्मर्स इन टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स और फेमाइंस। फार्मर्स को लोन दिए जाते थे जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता था, जैसे कि बाढ़ आना या सूखा पड़ना, तो फार्मर्स को लोन दिए जाते थे और उनकी हेल्प की जाती थी। लैंड रेवेन्यू के अलावा, जैसे कि लिखा है यहाँ पे, बिसाइड्स लैंड रेवेन्यू द टू मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम वर चौथ एंड सरदेशमुखी। लैंड रेवेन्यू के अलावा 2 मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम चौथ एंड सरदेशमुखी हैं। अब ये चौथ एंड सरदेशमुखी क्या है? चौथ वॉज 1/4 ऑफ द स्टैंडर्ड रेवेन्यू असेसमेंट ऑफ द प्लेस, और सरदेशमुखी वॉज एन एडिशनल लेवी ऑफ 10% डिमांडेड फ्रॉम एरियाज आउटसाइड शिवाजी टेरिटरी। जो सरदेशमुखी था वो जो शिवाजी की टेरिटरी के बाहर के एरिया था वहाँ से मांगा जाता था, क्योंकि सिंस शिवाजी क्लेम टू बी द हेरिडेटरी सरदेशमुखी ऑफ द एंटायर मराठा कंट्री। पॉइंट है, द टेरिटरी ओवर विच शिवाजी रूल्ड वॉज नोन एज स्वराज्य। यानी जो भी टेरिटरी शिवाजी के रूल के अंडर में आती थी उसे वो स्वराज्य के नाम से बुलाते थे। अब हम पढ़ेंगे जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला पॉइंट, ड्यूरिंग शिवाजीज रेन जस्टिस वॉज एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉज। जो जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग किया जाता था। In the villages, the elders of the panchayat settled most of the disputes while criminal cases were heard by the Patel. जो मैक्सिमम डिस्प्यूट्स होते थे, प्रॉब्लम्स होती थी अकाल विलेजेस में, उन्हें पंचायत के जो एल्डर्स होते थे वो रिजॉल्व कर देते थे, और जो बाकी जो क्रिमिनल केसेस होते थे वो पटेल सुना करता था। जैसे कि मैंने ना, पटेल जो हेड होता है विलेज का, अगर याद हो, आपने ध्यान से सुन रहे हो तो आपको याद होगा कि जो पटेल होता है वो हेडमैन होता है विलेज का। अब हम पढ़ेंगे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। शिवाजी वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड मिलिट्री जीनियस। ही मेंटेन्ड अ स्टैंडिंग आर्मी दैट कंसिस्टेड ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री एंड नेवी। शिवाजी एक ग्रेट वॉरियर थे और मिलिट्री जीनियस थे। उनकी जो आर्मी में क्या क्या इंक्लूड था? इन्फेंट्री थी, कैवलरी थी, आर्टिलरी थी, एलिफेंट्री थी एंड नेवी थी।
अब आगे मराठा कैवलरी को हम थोड़ा और डेप्थ में पढ़ते हैं। द मराठा कैवलरी वॉज वेरी फॉर्मिडेबल। इट कंसिस्टेड ऑफ 2 क्लासेस। जो मराठा कैवलरी थी उसमें 2 क्लासेस होती थी। जो पहली थी उसे बोर्गिस या ट्रुप्स कह सकते हैं, जो कि इक्विप्ड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट, यानी स्टेट उसको मेंटेन करती थी। और दूसरी है सिद्धार्स, हु ब्रॉट देयर ओन ग्रुप्स एंड इक्विपमेंट एंड रिसीव्ड अ स्टिपुलेटेड अमाउंट फ्रॉम द स्टेट फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विसेज इन द फील्ड। और दूसरी जो क्लास थी उसे बोलते हैं सिद्धार्स, जो अपना खर्चा खुद ही उठाती थी, जैसे अपने लोग खुद लाती थी और इक्विपमेंट जो रहते थे वो खुद लाते थे, और जब सर्विस वो प्रोवाइड कर देते थे तो स्टेट के द्वारा उन्हें पे कर दिया जाता था। द फोर्ट्स ऑफ द एम्पायर वर गिवन। अब हम पढ़ते हैं फोर्ट्स के बारे में। द फोर्ट्स ऑफ द एम्पायर वर गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस एंड वर कंसिडर्ड एज मदरली फिगर। जो फोर्ट्स होते थे उन्हें काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी और उन्हें मदरली, यहाँ तक कि उन्हें मदरली फिगर भी कंसिडर किया जाता था। एक और पॉइंट, द सोल्जर्स वर मेड रेगुलर पेमेंट्स इन कैश एंड पोस्ट देयर डेथ देयर फैमिलीज वर वेल टेकन केयर ऑफ। जो सोल्जर्स थे उन्हें रेगुलर पेमेंट दी जाती थी, कैश के रूप में कैश दिया जाता था उन्हें, और उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार का अच्छे से देखभाल की जाती थी, उनके परिवार की अच्छे से देखभाल की जाती थी। अब एक पॉइंट, वुमेन वर नॉट अलाउड इन द मिलिट्री कैंप्स। वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता था मिलिट्री कैंप्स में। सोल्जर्स वर गिवन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस नॉट टू किल, टॉर्चर और कॉज हार्म टू वुमेन, चिल्ड्रन और एजेड। सोल्जर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि वो किसी भी प्रकार की हानि वुमेन, चिल्ड्रन और एजेड को ना पहुंचाएं, ना उन्हें टॉर्चर करें। ये बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया था सोल्जर्स को। शिवाजी विथ हिज ग्रेट डिटर्मिनेशन टुक द मराठा एम्पायर टू इट्स जेनिथ। शिवाजी ने अपनी ग्रेट डिटर्मिनेशन के चलते मराठा एम्पायर को बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।